नमस्कार दोस्तों, पुणे से थाना गौराबाद शाहपुर अंतर्गत कबरुद्दीनपुर गांव में खड़ा हूं और उसी बहुचर्चित खबर की नई रिपोर्ट या नई अपडेट के लिए मैं वो वायरल और बहुचर्चित चेहरा जो प्रधान जी, वीरेंद्र प्रधान जी, इनके साथ खड़ा हूं कि 24 तारीख को जब आदेश आता है कि वो मकान तत्काल प्रभाव से गिराया जाए, अभी तक वो मकान गिरा भी नहीं और अनुराग के पिताजी यानी रामजीत यादव जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें BHU एडमिट भी किया गया है। क्या कुछ तुरंत की अपडेट है? इस अपडेट से हम आपको जोड़ देना चाहते हैं। जी प्रधान जी, स्वागत है आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी दिल से प्रणाम। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात है कि 24 तारीख को जब ये फैसला आता है कि तत्काल प्रभाव से लालता प्रसाद जो अवैध ज़मीन पर अपना मकान बनाए हुए हैं इसे गिरा दिया जाए, तो तहसीलदार कोर्ट से जब ये आदेश आता है, इसके बाद पुणे से आप लोग एक दिन DM साहब से मिलने भी गए थे कि अभी तक मकान गिराया नहीं गया। 2-3 दिन लेट भी हुआ था। 3-4 दिन के बाद आप लोग DM साहब से मुलाकात किए। उसमें अनुराग के पिताजी, उनकी सारी बहनें, उनकी माता जी, आप भी, मतलब सारे लोग गए हुए थे। तो क्या कुछ हुआ? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई गिरने वाली? देखिए, जब आदेश हुआ उसके पहले ही तो मेरी गिरफ्तारी हो गई थी 22 तारीख को। उसमें अब यही आप जान लीजिए कि 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। 24 तारीख को मेरा जो मामला था ज़मीन का मामला था, तो वह मामला जो है 24 को आदेश होने वाला था। अब जो बहस थी, बहस हो गई थी, जिरह था, जिरह हो गया था, लेकिन इसमें आदेश होना था 24 को। तो 24 को आदेश हुआ। आदेश जैसे तहसीलदार साहब की कोर्ट से आदेश हमारे फाइल को आदेश को कर दिया गया कि मकान गिराने का आदेश, लेकिन उसमें जो है उसमें फिर भी वो कोई मजिस्ट्रेट को नहीं सौंपा गया कि किसी मजिस्ट्रेट को सौंप के और दिया जाए, फोर्स के साथ जो है मकान गिराया जाए। और इसी कारण मेरी गिरफ्तारी भी हो गई थी कि अगर प्रधान जी रहेंगे, गांव के लोग शायद अगर आदेश होने के बाद वहां मकान गिर जाए। शांति भंग के वजह से अब मेरी गिरफ्तारी कर लिया गया था। हम लोग तो देखिए इंतज़ार कर रहे थे कि जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया से होगा, और आज कानूनी प्रक्रिया की वजह से ही आज 1 साल का दिन बीत गया। फिर भी जो है हम लोग इंतज़ार करते करते साल भर बीता और प्रशासन की सोच में ये हुआ कि आदेश होते ही प्रधान जी गांव के लेके या JCB लेके, बुलडोजर लेके मकान गिरा दें। लेकिन हम लोग की ऐसी सोचें नहीं थी। हम लोग की ये सोच थी कि जैसे हम लोग साल भर इंतज़ार करें वैसे 2-4 दिन 10 दिन और इंतज़ार करेंगे, ताकि प्रशासनिक जो कानूनी प्रक्रिया से काम हो रहा है कानूनी प्रक्रिया से ही हो। DM साहब से जब आपकी मुलाकात होती है, माना कि आप चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई की जाए और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही मकान गिराया जाए, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने DM साहब से मुलाकात की कि किसी मजिस्ट्रेट को ये काम दिया जाए, मकान गिरवाया जाए, तो DM साहब ने क्या कहा? DM साहब आश्वासन दिए। DM साहब कहे भी कि मकान का आदेश हो गया है। देखिए 932 का में वो मकान है, बंजर में, सरकारी ज़मीन में है। वो मकान निश्चित रूप से गिर जाएगा। तो उस समय यही आश्वासन दिए और अभी तक देखिए कुछ हुआ भी नहीं, और लालता अपील भी कर दिए हैं। उसका भी तारीख इसी 14 नवंबर को है। आज जो है 6 तारीख है, 14 तारीख को तारीख है। अब उस पर बहस होगी। हमें तो उम्मीद यही है कि जो भी वो अपना अपील किए हैं उस अपील पर 1 से 2 तारीख तक जाते जाते बहस में वो खारिज हो जाएगी, क्योंकि उनकी अपील कहाँ, जौनपुर कोर्ट में है या इलाहाबाद हाई कोर्ट? नहीं, जौनपुर कोर्ट में है, और उसी कोर्ट में है कि तहसीलदार साहब के कि उसमें 14 को तारीख पड़ी है। तो प्रधान जी, आपसे हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, आपसे बहुत ही उम्मीद लगा के बैठी कि अनुराग को आप जो है न्याय दिलाकर ही छोड़ेंगे। तो आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, हमारे जो जनता है ये आपसे ये जानकारी पूछना चाहती है कि जो लालता प्रसाद के घर वाले हैं, जो कितने लोग जेल में बंद है, कितने लोग बाहर हैं? देखिए, यह इस समय सिर्फ जो गला काटा था वो हत्यारा रमेश, वही अंदर है और सब बाहर हैं इस समय। और मकान वाली जहाँ तक वो आदेश हुआ है तो वही समझ लीजिए कि
इतना आपत्ति किए, इतना एप्लीकेशन डाले उनके वकील लालता के, इसी के कारण की वजह से आज 1 साल बीतता गया। और हर समझ लीजिए कि जब तारीख पड़ती थी तब एक न एक जो है आपत्ति कर देते थे, लेकिन अब आपत्ति करने का कोई मौका उन्हें है नहीं। अपील किए हैं, कोई चीज़ दर्शाए हैं भी, वो नकल 14 को मिल भी जाएगी हमें, तो उसमें हमारे वकील साहब खुद कहें कि देखिए प्रधान जी इसमें कोई उनका साक्ष्य है नहीं, और इसमें सिर्फ 14 तारीख को या एक आध तारीख और उसके बाद एक खारिज होना तय है, और उस पर फिर बुलडोजर का आदेश होगा और डीएम साहब, तहसीलदार साहब, किसी मजिस्ट्रेट को ये सौंपा जाएगा, और उसके बाद यहाँ से फोर्स जाएगी, बुलडोजर जाएगा, वो मकान गिर जाएगा, ध्वस्त होना तय है। ये वकील साहब ने आश्वासन दिया है एकदम। अच्छा प्रधान जी, क्या लगता है आपको, जैसे कि माना कि तहसीलदार कोर्ट से अगर तहसीलदार साहब ने एक बार मतलब उनकी कोर्ट ने अगर ये इस बात को आदेशित किया कि मकान अवैध ज़मीन में बना हुआ उसे गिराना चाहिए, अब मैं व्यक्तिगत आपका मशवरा लेना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जैसे 14 को तारीख पड़ गई, फिर 28 को पड़ जाएगी, फिर 4 को पड़ जाएगी, कहीं फिर ये तारीखों में उलझ तो नहीं जाएगा मामला? नहीं उलझेगा नहीं भैया, अभी तो 1 तारीख देखने के बाद जैसा भी होगा उस बहस पे मालूम हो जाएगा चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश को। लेकिन अगर वो जो है, देखिए उस दिन हम बोले थे कि डीएम साहब को अभी हम लोग देंगे आदेश कापी, और अगर डीएम साहब को नॉलेज में है कि कोई बात उन्हें बतानी नहीं है तो डीएम साहब उसको संज्ञान में लिए हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 14 को पहले ही आदेश कर देते हैं कि 14 की बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो वही आदेश कापी सीधा हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट हम लोग ले जाएंगे और वहाँ दाखिल करके, और जैसा भी होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद हो, जब यहाँ से आदेश हो जाएगा, आदेश हो ही गया है, और 932 का अपील हम लोग हाई कोर्ट करेंगे, वहाँ से तत्काल भैया आदेश होगा, वहाँ कोई हिला हिवाली नहीं चलती है। तो यहाँ पे जब तहसीलदार कोर्ट में आगवत कराया जाएगा तो जिला अधिकारी के यहाँ जो ये फाइल जाएगी तो उसमें अनिवार्य एक मजिस्ट्रेट को, किसी मजिस्ट्रेट को वही आदेश फाइल जो है हाई कोर्ट की सौंपा जाएगा, वो मकान तत्काल गिराया जाएगा। रामजीत की तबीयत खराब है, अनुराग के पिताजी की तबीयत भी खराब है, काफ़ी लोग मतलब देखा भी गया था, पिछली बार से बीमार चल रहे थे, तो वर्तमान में क्या स्थिति है ये भी दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति? देखिए भैया, अभी तो हम कल जो है गए थे बनारस, और बीएचयू में एडमिट हैं और नई बिल्डिंग दूसरे तल्ला पे, तो वहाँ गए और देखें कि थोड़ा आराम था, उनसे बात भी मेरी हुई। आपको बता दें कि उनकी जो है पीलिया बोलते हैं, वो काफ़ी समझ लीजिए कि वो जीत चुकी थी, और उनकी आज कल देखे तो उनकी आंखें जो है काफ़ी एकदम पीलापन छाया था, देखने के बाद एकदम पीला। तो बात हुई, लेकिन कहें भी कि प्रधान जी जान लीजिए कि आपसे तो इतना हम बात कर लिए, और बात करने के लिए भी डॉक्टर साहब मना किए हैं। हाँ ये है कि 4 तारीख को, जब 3 तारीख को गए थे बीएचयू, 4 तारीख को वो जैसे बेहोश हालत में थे, तो हम आप ही लोग के चैनल के माध्यम से देखने के बाद हमें पता चला, क्योंकि हम थे नहीं, चले गए थे, मेरी तारीख थी, तो आने के बाद चैनल खोले देखे तो बनारस एडमिट थे, पता किए, फ़ोन किए, तो कल हम गए थे उन्हें देखने के लिए, और ये जान लीजिए कि लगभग 20 से 25% आराम है उन्हें। ऐसी स्थिति में अगर रामजीत की तबीयत ज़्यादा सीरियस होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, परिवार उनको देखने में परेशान हो जाएगा, हर तरह से आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर कचहरी, दीवानी, कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तब आप क्या कहेंगे अपने लिए? देखिए भैया, हम तो पहले से ही, वो हमारे चाचा हैं, पिता तुल्य हैं, हम जिस लायक हैं, कोर्ट हो, कचहरी हो, हाई कोर्ट हो, कहीं भी हमें जाना हो, तनी से भी संकोच नहीं हमें करना है, और हम जाएंगे। क्योंकि कल देखने के बाद जैसे इतनी आत्मा और दिल छोटे हो गई थी कि काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं शरीर से। चाचा देखने के बाद पूरी, जैसे हम देखें, हम कहे चाचा एकदम मांस आपकी एकदम ढीली हो गई है, तो कहें भैया वहाँ पे लगभग हम जौनपुर में भी लगभग 1-1.5 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन आराम नहीं मिला। तो यहाँ पर भी बीएचयू में समझ लीजिए भैया कि हर दवा, हर इंजेक्शन सब बाहर से आ रही है। बता रहे थे चाचा, हमें डब्बा भी हम देखे लगा था, बोतल भी उन्हें छोटा छोटा,
एक एक सुइयाँ उन्हें जो है 10-10 हज़ार की पड़ रही हैं, 4400 की पड़ रही हैं। तो समझ लीजिए कि एक गरीब को तो परिवार के है ही हैं। अब BHO में हमें यही पता चला कि वहाँ पर दवा इलाज सब जो है सुविधा सरकार की तरफ से होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद सिर्फ भैया ये जान लीजिए कि देखभाल वहाँ चल रहा है सरकारी, बाकी सारी दवाएं बाहर सब से। दवाएं बाहर से आ रही हैं। और आज के दिन समझ लीजिए कि पर डे का 20 से 25 हज़ार रुपया खर्च है। अब एक एक सुई अगर 10-10 हज़ार के हैं तो समझ लीजिए कि 24 घंटा कितना खर्च बैठेगा। आप प्रधान जी को सुन पा रहे हैं, मेरे साथ वीरेंद्र प्रधान जी हैं और वही कबरीदीनपुर गांव, वही बहुचर्चित वारदात घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, अनुराग यादव हत्याकांड। उनकी लड़ाई यानी अनुराग की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और ख़ास तौर से देश के उस ताइक्वांडो के खिलाड़ी जो देश के लिए खेल रहा था, ऐसे बच्चे की आत्मा को न्याय मिल जाए, परिवार को न्याय मिल जाए, समाज को एक अच्छी दिशा मिल जाए, उसके लिए प्रधान की लड़ाई आज भी जारी है। पिताजी की तबीयत यानी अनुराग के पिताजी की तबीयत ज़्यादा सीरियस थी, जनपद जौनपुर से रेफ़र किया गया, BHO एडमिट हैं वो। जैसा कि आंखों देखी हाल आपने बताया, कल ही आप पिताजी से मिल करके आ रहे हैं। मेरी संवेदनाएं, मेरा ईश्वर से प्रार्थना, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, जल्दी से स्वस्थ होकर के आएँ। और प्रशासन से मेरी अपील है कि अगर ये वीडियो फिर से आपके पास जा रही है तो क्या चाहते हैं आप लोग कि इस दुनिया से वो परिवार उजड़ जाए, ये परिवार पुत्र के शोक में पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तब फिर कोई फैसला या उस फैसले पर कार्रवाई आप लोग करेंगे। मैं DM साहब से निवेदन करना चाहता हूं, मैं पुनः कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आपको लगता है, आपने प्रधान जी ने बताया कि DM साहब ज़मीनी हकीकत से जुड़े हैं, अनुराग के पहले दिन की घटना से लेकर के आज तक की सारी बातें DM साहब के संज्ञान में हैं, तो क्या DM साहब को ये नहीं पता है कि वो मकान पूरी तरह से अवैध है, उसे गिराना चाहिए? उसकी 20 बार जांच की गई है, क्यों प्रधान जी? 20 बार जांच करी गई है। मैं तो फिर से निवेदन करना चाहूँगा कोर्ट को, DM साहब को कि अपनी कार्रवाई त्वरित करें, तुरंत करें आप लोग, ताकि अनुराग के पिताजी का हेडेक ख़त्म हो सके, कुछ तो वो ठीक ठाक स्थिति में आएँ। बहरहाल प्रधान जी, आप बहुमूल्य समय दे रहे हैं, अंतिम समय में कुछ कहना चाहेंगे चैनल वालों से, लोगों से कुछ कहेंगे? देखिए भैया, हम तो दर्शक लोग जितने हैं और हमारे मीडिया भाई, पत्रकार भाई, उन लोगों को हम दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज 1 साल से समझ लीजिए कि आज देश प्रदेश विदेश भी जान रहा है, तो आप ही लोगों का मेहनत के अनुसार सब जान रहे हैं। और हम तो ये कहेंगे कि अगर उसमें इतना मेहनत आप लोगों का है कि वह चीज़ हम खुद आभार व्यक्त करते हैं, और हमारे दर्शक लोगों का इतनी मेहनत है कि समय निकाल कर आप लोगों के चैनल को देखते हैं, तो हम उन लोगों को भी बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि आज उन्हीं लोगों का देन है, चाहे कमेंट द्वारा, चाहे आप लोगों के चैनल द्वारा आज ये आदेश हुआ है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरी मेहनत नहीं है, ये आप लोगों की मेहनत है, जनता की मेहनत है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो मेहनत है, जनता की मेहनत है और मेरी मेहनत है, वो मकान गिर जाए, ताकि आज वही टेंशन है पिताजी का। समझ लीजिए कि आप इस समय अगर आप जाके देखेंगे तो समझ लीजिए कि एकदम जैसे पहचान में नहीं आ रहे हैं। हम कहें चाचा थोड़ा सा टेंशन कम करिए, और कहें कि बेटा आप क्या करें, हरदम सर पे नाचता है वो अनुराग। हम कहें सही बात है। कहने के बाद समझ लीजिए कि उनकी आंखों में आंसू आ गया। और उसके बाद 8 बज गया था मुझे रात, वहाँ से हम निकले, लगभग 11 बज गया था हमें मकान पे आने में। अब हम देखिए अपने दर्शकों को बहुत बहुत दिल से प्रधान जी एक जानकारी और लेना चाहेंगे आप छोटी सी, कि हमारे दर्शकों का ये भी कहना है कि जो कातिल के परिजन हैं इस समय यहाँ पे इस गांव में, कबरुद्दीन गांव में मौजूद हैं या कहीं और रह गए? नहीं भैया, देखिए वो सब एक साथी किस्म के व्यक्ति हैं, वो सब गांव में नहीं है। अब कहाँ है ये भी पता नहीं है। ये पता चल रहा है कचहरी आ रहे हैं, अगल बगल आ रहे हैं, टहल रहे हैं, और पता चला कि उनके बगल से एक रोड भी निकला है, और
वहाँ ट्रैक्टर जा रहा था, तो उसको अब कहीं से नंबर लेके हमें शायद पता चला कि वही बता रहा था कि हमारे ही ग्राम सभा के कोई व्यक्ति है, वहाँ फ़ोन किए थे कि वो मेरा खेत है और माटी मत उठाइए। जैसे वो कट गया था उन्हीं खेत में जी कट गया था, तो वही उठाकर वो मटिया वहीं लगा रहे थे कि भाई कटा है तो इन्हीं में बहा होगा, तो वही माटी लगा रहे थे। तो वो भी फ़ोन करके हड़का रहे थे। फिर भी वो कहे हमें, हम कहे जाने दीजिए, उनकी ज़मीन है, उनकी चक है, उससे हमसे नहीं मतलब है। जो चकरोट वाली बात है उसको जब हम चाहेंगे उसको हम पटवा देंगे। अब यही धान भी कट जा रहा है, तो एक चकरोट तो बनवाए हैं जो जोत रहे थे, लेकिन एक चकरोट और वो दूसरी चक की तरफ उनके है, तो उसको भी धान कट जाएगा। उसको हमें लग रहा है कि 10 दिन में उसका भी हम काम चालू कर देंगे।